एपिसोड की स्टार्ट में सोयन अपनी आंखें खोलती है और फिर हैरान होते हुए सोचती है, ओ माय गॉड, मैं सो गई थी। मैंने बस अपनी आंखें थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बंद की थी। तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। इससे उसे नानी की बात याद आ जाती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाकर सोने से तुम्हारी आंखों में इरिटेशन हो सकती है। तभी उसे फोन यूज करने की आवाज आती है। वो वहाँ देखती है तो ताइजुन फोन पर गेम खेल रहा होता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी ताइजुन कहता है, ओ बैटरी खत्म हो गई। फिर वो सोयन से कहता है, मैं तुम्हारे जागने का बहुत देर से वेट कर रहा था, पहले ही 11 बज गए हैं। सोयन धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें इंतजार कराया। ताइजुन सोयन की इस धीरे से बात को सुन लेता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे टाइम की वैल्यू तुम्हारे टाइम के जैसी है? सोयन ताइजुन की ये बात सुनकर मन में सोचती है, तुम सच में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे? और कहती है, क्या आपको भी मेरी तरह पूरे दिन यहीं नहीं रहना चाहिए? ताइजुन कहता है, मैं जानता था कि तुम स्टूपिड हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बहस करना भी जानती होगी। फिर वो खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, तुम बहस करना जानती हो और मैं भी ये जानता हूँ। सोयन सोचती है, इसका क्या मतलब था? ताइजुन पूछता है, तुमने अपने बॉयफ्रेंड की वीकनेस ढूंढ ली। सोयन ये सुनकर हैरान हो जाती है और हॉस्पिटल के बाहर की बातों को याद करते हुए सोचती है, तो उस दिन हॉस्पिटल में इसने हमारी बातों को सुन ली थी, पर वह सुनने के ज्यादा पास नहीं लग रहा था। शायद इसे इसके पीछे की पूरी बात नहीं पता, पर वो अचानक से इस बात को क्यों कर रहा है? ताइजुन कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सोयन कहती है, इट्स ओके, मैं टैक्सी ले लूंगी। और मन में कहती है, मैं अब वो बातें और नहीं सुनना चाहती। ताइजुन कहता है, जब तुम्हें कोई राइड देने की ऑफर करे तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें रोड के बीच में उतरने को नहीं कहूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सोयन ताइजुन की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। फिर पार्किंग लॉट में ताइजुन सोयन से पूछता है, क्या तुमने डिनर कर लिया? सोयन कहती है, हाँ, मैंने ऑफिस में कुछ खा लिया था। ताइजुन कहता है, मेरे पास खाने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। सोयन ताइजुन की ये बात सुनकर सोचती है, तो मैं क्या करूं? फिर वो ताइजुन को देखने लगती है और उसे देखकर सोचती है, अब यह पहले से थोड़ा पतला लग रहा है, इसे डिनर कर लेना चाहिए। इसे ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है। फिर वो अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए सोचती है, हाँ, मेरे पास एक सैंडविच है, मैंने 2 खरीदे थे क्योंकि इसका वेट करते हुए मुझे भूख लग गई थी। मैं श्योर हूँ कि मेरे पास अभी भी एक बचा होगा। रुको, अगर वो कहे। वो ये सोचकर ताइजुन को इमेजिन करने लगती है, जब वो ताइजुन को सैंडविच देगी तो वो क्या कहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ ऐसा खाऊंगा? तुम इसे अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं देती? तभी ताइजुन उसे देखकर कहता है, वह क्या है? सोयन घबराते हुए उसे अपने बैग में रखते हुए कहती है, कुछ नहीं। ताइजुन उसे देखते हुए कहता है, एक सैंडविच, क्या तुम इसे मुझे देने वाली थी? मैं यूजुअली ऐसी चीजें नहीं खाता। सोयन फेस दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ओह ओके, और सोचती है, मुझे पता था कि ऐसा होगा। तभी ताइजुन उसके बैग से सैंडविच निकालते हुए कहता है, लेकिन ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं इसे खाऊं। ये कहकर वो सैंडविच लेकर वहाँ से चला जाता है। सोयन उसे हैरानी से देखते हुए सोचती है, मैंने ये कब कहा? फिर वो लोग सोयन के घर तक पहुँच जाते हैं। सोयन बाहर देखते हुए कहती है, मेरा घर यहाँ से पास ही है, तुम मुझे यहाँ छोड़ सकते हो। और सोचती है, इसने सच में मुझे घर तक छोड़ दिया, लेकिन मैं यहाँ से घर तक पैदल चली जाऊंगी। ताइजुन कहता है, यहाँ बहुत अंधेरा है। सोयन कहती है, हाँ, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ताइजुन बाहर की तरफ ही देखते हुए कहता है, कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है? सोयन ताइजुन की इस बात से गुस्से से सोचती है, यहाँ इतना अंधेरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे देर तक काम करना पड़ा है। तभी सोयन के बैग से फोन रिंग होने की आवाज आती है। वो फोन निकाल कर देखती है तो युवक का कॉल होता है। वो युवक का कॉल देखकर फोन को अपने बैग में रखते हुए सोचती है, क्या उसका कोई मैसेज नहीं है? मुझे कार से बाहर जाना होगा ताकि मैं कॉल उठा सकूं। और ताइजुन से कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर सीईओ, मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू, मैं अब जाती हूँ। ताइजुन कहता है, लगता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चीजें सॉल्व करना चाहती हो। सोयन ताइजुन की बातों को सुनकर डोर खोलते हुए रुक जाती है और वो गुस्से से कहती है,
नहीं, रोज ओवरटाइम करने की वजह से मुझे ये करने के लिए टाइम नहीं मिला। और फिर मन में कहती है ओह नो। लेकिन ताइजुन कहता है तो इस केस में तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे से अभी तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी। इस तरह उनके बीच बहस का राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। ताइजुन कहता है तुम कितनी बिजी हो, अगर वो तुम्हारे लिए टाइम निकालता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपनी गलतियां मानने के लिए तुम्हारे पास आने की भी जरूरत नहीं की और अब वह बस कॉल करना चाहता है। सोयोन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड सच में बिजी है। ताइजुन कहता है क्या वह इतना बिजी है कि उसके पास तुम्हारे से बात करने के लिए टाइम भी नहीं है। क्या उसे तुमसे पैचअप करने का इरादा नहीं है। फाइनली उसने तुमसे कांटेक्ट किया, लेकिन क्या तुमने उसे हल्के में लिया। क्या वो सच में एक अच्छा पर्सन है। सोयुन कहती है नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ताइजुन कहता है तो तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। इसी के साथ सेकंड राउंड सोयुन की तरफ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ताइजुन ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी। ताइजुन कहता है अगर वो इतना ग्रेट नहीं है तो तुम उसके साथ क्यों हो। सोयुन कहती है मैं उसे डेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वह एक ग्रेट पर्सन है। मैं उससे डेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम एक परफेक्ट मैच हैं। ताइजुन कहता है उसके साथ एक परफेक्ट मैच, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सोयुन कहती है तुम गलत हो, हम एक परफेक्ट मैच हैं। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में जो कुछ तुमने देखा उसकी वजह से तुमने उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया है। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं सच में ग्रेट मैच हैं, हम फैमिली जैसे हैं। ताइजुन कहता है क्या ऐसा है। सोयुन सोचती है मैं इससे बहस क्यों कर रही हूँ, ये अजीब है, मैं इस पर गुस्सा क्यों हो रही हूँ। ताइजुन कहता है क्योंकि तुम एक फैमिली की तरह हो तो तुम उसकी मदर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दोगी। मुझे पता है कि तुमने हॉस्पिटल में उनकी टेक केयर करने के लिए वो लीव ली थी। सोयुन ताइजुन की इस बात से हैरान हो जाती है और सोचती है वह अनपेड लीव मेरी रिकवरी के लिए यूज होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। चाहे हम सेम सर्जरी के लिए सेम हॉस्पिटल में थे, मुझे विश्वास था कि मुझे ज्यादा हेल्प करनी चाहिए थी और वो सही थे। उस समय मुझे इस बात पर विश्वास था, लेकिन यह सच में हर्ट करता है क्योंकि यही सच है। और फिर वो रोते हुए ताइजुन से कहती है मिस्टर सीईओ, जो बातें तुम कह रहे हो मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और मैं हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करती हूँ, तो मैं पूरी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी ये कहते हुए वो रोने लगती है और सोचती है ये मेरी लाइफ है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर सीईओ। तभी ताइजुन उसका फेस टच करते हुए कहता है मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे ये पसंद है।